जय श्री राम। श्री हनुमान ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी का पराक्रम। श्री राम काज करने वाले ब्रह्मचारी को सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार की मायाएं घेरती हैं और उसे भांति भांति के प्रलोभन देती हैं। जो इनके फंदे में फंस जाता है वह गिर जाता है तथा जो इन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह आगे बढ़ जाता है। सात्विक माया को तो हाथ जोड़ ले, उसका मात्र भाव से केवल स्पर्श करके आगे बढ़ जाए। तामस माया आए तो उसे मार कर ही आगे बढ़े। राजस माया को मारे नहीं, केवल मूर्छित करके आगे बढ़ जाए। यही हनुमान जी ने किया। अब उन्हें सीता जी के अन्वेषण की चिंता हुई। पहले उन्हें घुड़साल दिखाई दी, उसमें घुस गए। वहां असंख्यों घोड़े बंधे थे। उसमें हनुमान जी चारों ओर घूम घूम कर सीता जी को खोजने लगे। वहां ना मिलने पर हस्तिशाला, गौशाला आदि में खोजने लगे। फिर सोचने लगे कि मैं भी कैसा पागल हूँ जो स्त्री को गौशाला में, गजशाला, अश्वशाला तथा दूसरे पशु स्थानों में खोज रहा हूँ। स्त्री तो स्त्रियों में ही हो सकती है। चलूं रावण की महिषीशाला में खोजूं। यह सोच कर वे रावण के अंतापुर में गए। वहाँ एक सुवर्ण मंडित पलंग पर रावण सो रहा था। उसके समीप गलीचों पर सहस्त्रों स्त्रियां पड़ी सो रही थी। किसी का मुख सोते सोते खुल गया था, किसी के मुख से लार गिर रही थी, कोई जोर जोर से खर्राटे ले रही थी, कोई बड़बड़ा रही थी, कोई पान खाते खाते सो गई थी। पान की पीक उसके वस्त्रों पर टपक रही थी। हनुमान जी ने कभी सीता जी को देखा तो नहीं था, अतः प्रत्येक सुंदरी स्त्री को देखते और सोचते हो न हो यही सीता हो। फिर उससे आगे बढ़कर सुंदरी को देखते तो उसे सीता समझने लगते। फिर सोचने लगे इनमें से कोई भी सीता नहीं, तब सीता कहीं कहाँ। संपाति की बात झूठी तो नहीं हो सकती। उसने कहा था मैं सीता को लंका में बैठी देख रहा हूँ। अच्छा, लंका तो बहुत बड़ी है, फिर खोजूं कहाँ। यह सोचकर वे फिर खोजने लगे, परंतु कहीं पता ना चला। तो वे पुनः रावण के अंतापुर में आए। अब की बार उन अस्त व्यस्त पड़ी स्त्रियों को देखकर उनके मन में बड़ी घृणा हुई। वे सोचने लगे ब्रह्मचारी को तो स्त्रियों के चित्र को भी नहीं देखना चाहिए। मैंने अर्धनग्न अवस्था में अचेत पड़ी हुई इन स्त्रियों को देखा है, उससे मुझे दोष लगा, बड़ा अपराध हुआ। इसका क्या प्रायश्चित करूं। फिर सोचने लगे मैंने स्त्रियों को देखने की दृष्टि से तो यहाँ प्रवेश किया ही नहीं। मैं तो माता सीता का अन्वेषण करने आया था। माता सीता स्त्रियों में ही मिलेंगी, इसी भावना से मैंने रावण के अंतःपुर में प्रवेश किया। अपना अंतःकरण ही पुरुष का साक्षी होता है। इन स्त्रियों को देखकर मेरे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न हुआ। पाप और पुण्य में भावना ही प्रधान होती है। जब मेरी भावना ही दूषित नहीं हुई तब प्रायश्चित ही किस बात का। किंतु मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वह काम तो अभी हुआ ही नहीं। सीता जी का तो पता लगा नहीं। मुझे सब काम छोड़कर सीता जी को ही खोजना चाहिए। यह सोचकर मारुतनंदन बाल ब्रह्मचारी हनुमान फिर दूसरे स्थानों में सीता जी को खोजने लगे। ये था श्री हनुमान ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी का पराक्रम। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।